स्कूल के सिस्टम ना कि सिर्फ टाइम के साथ खराब हुए हैं बल्कि स्कूल एक व्यापार का अड्डा बन चुका है। हम अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दो बार इस्तेमाल करने के लिए, किताबों के पब्लिकेशन कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए पेरेंट्स के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो बच्चा +2 के एग्जाम में बैठने की औकात नहीं रखता है, उसको मिलना नहीं चाहिए जगह, वो बच्चा आईआईटीएन बन रहा है। उसकी वो तो क्रिमिनल है। उसके फादर से मैं सवाल पूछता हूं, आप अपने 9वीं क्लास के बच्चे को चोरी सिखा रहे? हम ये नहीं मानते कि सुबह उठना गलत बात है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे के सिस्टम को अगर स्टडी करेंगे तो बच्चे का 8 घंटा सुकून से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कौन सी शिक्षा व्यवस्था की रेस में हैं जिसमें हम 5 बजे बच्चे को बिना बाथरूम भेजे हम स्कूल भेज रहे हैं। वर्किंग पेरेंट्स है, उसको घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाता है, बच्चे को सुलाने में 12 बज जाता है। अगर 12 बजे बच्चा सो रहा है, 11:30 बजे भी सो रहा है, तो हम 5 बजे अगर गाड़ी में बिठाना है तो हम बच्चे को कितना बजे उठाएंगे? ये आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार से मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पटना से नहीं पूरे भारत के जितने भी स्कूली सिस्टम है उसमें नए जो युवा पेरेंट्स हैं, हमारे जैसे युवा पेरेंट्स के साथ ये अन्याय है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कितना हौच पौच है, सब देख रहे हैं। और इसमें टाइमिंग को लेकर के सबसे बड़ा जो कुव्यवस्था हो गई है स्कूल में, शिक्षा व्यवस्था में, वो टाइमिंग को लेकर के है। और भी सारा मुद्दा है और इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। ओवैस अंबर जी हैं, ये रोज माइंड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर हैं और ऑल इंडिया अकलियत तालीम बोर्ड के मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंबर जी। सबसे पहला सवाल, यहाँ पर अपने यहाँ बहुत सारा ऐसा परिवार है, आपके भी परिवार में हो सकता है, मेरे भी परिवार में है, सबके परिवार में है। सुबह सुबह घर की महिलाएं हल्ला करने लगती हैं, बच्चे हल्ला करने लगते हैं। 5 बजे सुबह में जो है बच्चा का नींद पूरा नहीं हो पाता है, कैसे कैसे जो है सुबह में खाया नहीं जाता है और बच्चा को खिला करके भेजना पड़ता है। ये जो है बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है हर एक परिवार में। इसको आप कैसे रूप में देख रहे हैं स्कूल के मामले में? देखिए, शिक्षा के नए युग के साथ साथ शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। 2012 में इस अभियान को लेकर हम लोग गांधी मैदान जहानाबाद से इसको शुरू की। बात सिर्फ बिहार शिक्षा व्यवस्था की नहीं, भारत की शिक्षा व्यवस्था की है। हम अमेरिका को, जापान को, बैंकॉक को मॉडल मानते हैं। पता नहीं हम दूसरे स्कूलों की व्यवस्था से कब सीखेंगे। हम स्कूलों की व्यवस्था को इतना डैमेज कर चुके हैं कि एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शिक्षा माफिया के लिए दो बार इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए हम अपने आने वाले फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारा बच्चा है 7 साल 8 साल का, उसको 5 बजे सुबह उठा करके हम गाड़ियों में बिठा देते हैं। भाई, अमेरिका के स्कूल्स ऐसे नहीं हैं, जापान के स्कूल्स ऐसे नहीं हैं। ये जो सिस्टम है, आप खाली एक चीज को ठीक करते हैं। अच्छा, आप ये मानते कि नहीं 5 बजे सुबह में जब बच्चा का नींद नहीं पूरा होगा, वैसी स्थिति में वो स्कूल में जाकर पढ़ेगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक। क्या जो है ये टीचर को समझ में नहीं आती है? क्या शिक्षा व्यवस्था को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है? आखिर प्रशासन क्या कर रही है? वक्त के साथ सोने और जागने का वक्त बदल गया है। अब आप देखें कि सोते सोते पेरेंट्स, जो वर्किंग पेरेंट्स है, उसको घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाता है, बच्चे को सुलाने में 12 बज जाता है। अगर 12 बजे बच्चा सो रहा है, 11:30 बजे भी सो रहा है, तो हम 5 बजे अगर गाड़ी में बिठाना है तो हम बच्चे को कितना बजे उठाएंगे? ये आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सरकार से मेरी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पटना से नहीं पूरे भारत के जितने भी स्कूली सिस्टम है उसमें नए जो युवा पेरेंट्स हैं, हमारे जैसे युवा पेरेंट्स के साथ ये अन्याय है और बच्चों के साथ आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। स्कूल की चरमराती व्यवस्थाओं ने हमको ऐसा हालत में पहुंचा दिया है। अगर हम इस सिर्फ एक डैमेज को देखें, जिससे बच्चे को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। फ्रेश माइंड के साथ बच्चा नहीं है। इवन आप एक बात बताता हूं मैं। लेकिन शास्त्र में तो कहा जाता है हम्म, कि सुबह में जगिए, हम्म, मॉर्निंग सोज द डेज। हम्म। सुबह में जगिएगा तो तंदुरुस्त रहिएगा। आप फिर कैसे कह रहे हैं कि सुबह में जो है? देखिए, हम जब मॉडर्न युग में हैं तो सोने और जागने का समय बदल चुका है। हम ये नहीं मानते कि सुबह उठना गलत बात है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे के सिस्टम को अगर स्टडी करेंगे तो बच्चे का 8 घंटा सुकून से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कौन सी शिक्षा व्यवस्था की रेस में हैं जिसमें हम 5 बजे बच्चे को बिना बाथरूम भेजे हम स्कूल भेज रहे हैं?
कौन से ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हम अपना रहे हैं? आप एक बात बताइए, आपने जो पढ़ाई की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो पढ़ाई की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पढ़ाई की और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो पढ़ाई की, उस पढ़ाई की स्कूली व्यवस्था क्या थी? 10 से 4। 10 से 4। तो उसने देश दिया या देश इन नए युवकों ने दिया है जो देना है, जो अभी आने वाले हैं? स्कूल के सिस्टम ना के सिर्फ टाइम के साथ खराब हुए हैं, बल्कि स्कूल एक व्यापार का अड्डा बन चुका है। हम अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 बार इस्तेमाल करने के लिए, किताबों के पब्लिकेशन कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए पेरेंट्स के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक हालात ऐसे हैं भाई साहब, जब हम अपने 10th में थे तो हमने अपने तो 11th के सरकार ही कह रही है कि भाई 2 शिफ्ट में आप स्कूल चला सकते हैं, सुबह से चाहे चला सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, मैं तो सरकार से अपील करने बैठा हूं, मैं सरकार का नुमाइंदा तो मॉडल मॉडल मैं जो तो है एक्टिविस्ट हूं। केंद्र सरकार का मॉडल है ना, केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय भी बहुत जगह है, टाउनशिप में है। ठीक अरे है। पटना का ही देखिए ना, 2 शिफ्ट में होता है पढ़ाई। तो क्या हम सरकार से, जो सिस्टम सरकार का है, तो हम उससे मांग ही तो करने बैठे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका के मॉडल को कॉपी करना चाहते हैं, अमेरिका की तरह तरक्की करना चाहते हैं, जापान की तरह तरक्की करना चाहते हैं, और स्कूली व्यवस्था हम एक नया सिस्टम में लेकर आए हैं, जिस सिस्टम का कोई लेना देना फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आज की जो लड़ाई मैं आपके सामने रखने आया हूं, वो 2 मुद्दों पर है। एक स्कूल व्यवस्था जो टाइम को लेकर के, और दूसरी किताब की व्यवस्था, जिस पर पूरा बिहार में अभी होड़ मची हुई है। अब आप किताबी की व्यवस्था को लेकर मेरा अपील ये है कि आप देखें, जिस भी अच्छा, एनसीईआरटी का जो किताब है, हाँ, वो जो है मतलब कि 200 में मिल जा रहा है। हम्म, वो जो है प्राइवेट पब्लिकेशन में जाइए तो वो जो है वही 800 रुपए मिलेगा 800 आपको। रुपए में मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसे परेशान कौन हो रहा है और मालेमाल कौन हो रहा है? सिर्फ पब्लिकेशन कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूल एक एजेंट का काम कर रहा है, और कमीशन प्रिंसिपल से लेकर डायरेक्टर से लेकर ऑनर को भी मिल रहा है। इस बात पर सरकार ने बिल्कुल इफेक्टली कोई परमिशन देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास होना चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं कि जो किताबें आपने पढ़ी, जो इस आईएएस आईपीएस हमारे को देख रहे हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ हमें मंत्री जी सुन रहे हैं, क्या उन्होंने स्कूल की किताबों में ऐसा नहीं महसूस किया कि हम लोग सेकंड हैंड बुक से पढ़ते थे, हमारे सीनियर्स हमें डोनेट करते थे, उनके प्रति हमारे दिल में रिस्पेक्ट रहती थी? आज हम क्या कर रहे हैं? इंडेक्स को बदलकर किताब को छापने की होड़ लगी हुई है। हर साल एडमिशन, हर साल किताब चेंज, हर साल एडमिशन, हर साल किताब चेंज। और एक किताब, हम अपने जूनियर्स की किताब को किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिकॉर्ड में नहीं रख पा रहे हैं। किताब छपना ना कि सिर्फ पब्लिकेशन कंपनीज को फायदा पहुंचाना है, बल्कि वातावरण को बर्बाद भी करना है। किताबें पेड़ काटकर छपती हैं, इसलिए याद रहे कि हम किताब नहीं छाप रहे, बल्कि पूरा ये वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। अच्छा अंबर जी, इनमें होता क्या है प्राइवेट स्कूल सब में कि इस दुकान फिक्स है कि उसी में से आपको किताब मिलेगा, उसी में जूता मिलेगा, आप दूसरे जगह से उसी नहीं में खरीद- बेल्ट मिलेगा, बिल्कुल। उसी में जाके लेना है। तो ये क्या है स्कूल का मैनेजमेंट? स्कूल मैनेजमेंट कमीशन खोर है, दवा दुकान की तरह। आप दवा जब लिखता है ना कोई, अच्छा, माने प्राइवेट स्कूल वाले सब कमीशन खोर है। आपके तो चैनल कमीशन में खोरी तो आपके माने चैनल, आपराधिक चीज हुआ ना जी। आपके चैनल में डॉक्टर्स की पूरी अभी देख रहा हूँ सीरीज चल रही है, हम्म। मैं वहां भी अपील कर रहा हूँ। बिल्कुल वही सिस्टम है, जैसे डॉक्टर साहब ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपको वही मेडिकल शॉप से लेना है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे प्रिंसिपल साहब भी लिख रहे हैं कि आप आम दुकानों से ही नहीं ले सकते हैं, आप वहीं से लीजिए जहां हमें कमीशन 25% मिल जाए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि देखिए, हम अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। किताब इंडेक्स को लेकर के वन बुक वन अच्छा, ये वन बताइए। इंडेक्स हो, सभी जगह लागू किया जाए। किताब की वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत तबाह है। टाइमिंग ऑफ स्कूल को लेकर बच्चे तबाह हैं। इसलिए मैं 2 चीजें मांग करने आया हूं, और तीसरी चीज मेरी मांग है स्कूल से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं रखना चाहता हूं पूरे देश के सामने, वो है स्कूली अटेंडेंस को लेकर के। स्कूल की अटेंडेंस को लेकर बिहार सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए। आप स्कूल की अटेंडेंस पर जब एक्शन देखिएगा, बिहार सरकार इज अ मॉडल फॉर द नेशन। तो नियम है ना कि 75% जो है अटेंडेंस होना चाहिए, तभी बच्चा एग्जाम देगा, पास आउट होगा। अब इसमें क्राइम हो रहा है जो सरकार की नजर में है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो हमारे इस वीडियो से उनको पता चलेगा। सरकार के यहाँ अटेंडेंस को लेकर ये मामला है कि आप स्कूल पहुंचेंगे टीचर, तब आप एक सेल्फी लेंगे और फिर भेजेंगे, ताकि टीचर की अवेलेबिलिटी को मामला तय कर दिया गया। लेकिन मैं सरकार से अपील कर रहा हूं कि टीचर की अवेलेबिलिटी के साथ साथ
स्कूल में बच्चों की अवेलेबिलिटी पर भी ध्यान दिया जाए। मैं एक सवाल कर रहा हूं पूरे भारत से, भारत की स्कूली व्यवस्था को अगर बचाना है तो कोचिंग व्यवस्था पर अंकुश लगाना ही होगा। मेरा सवाल सिर्फ अटेंडेंस को लेकर यह है कि कोई X30 जिसको हम माला पहना रहे हैं, जो ऋतिक रोशन मूवी बना रहे हैं, कोई Y30, कोई X60, कोई कोटा, कोई बड़ा व्यवस्था जो कोचिंग को जन्म देता है, अगर वहां पर बच्चा 9 से 5 की व्यवस्था में कोचिंग में पढ़ रहा है, तो मेरा सवाल सिर्फ यह है कि उसका अटेंडेंस सरकार में कौन बना रहा है। अगर कोई ये क्लेम करता तो है बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में जब बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो पढ़ेगा क्या? स्कूल में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई क्या होता है? तो मतलब मानते हैं कि पढ़ाई होता है? नहीं, तो मतलब आपका ये कहना है कि जो इंजीनियरिंग हमारे बैच ने वो किया, अटेंडेंस बनाना जो है माने ठीक नहीं माना जाएगा? 1999 मैंने मैट्रिक किया, उस दौर में ऐसा कोटा नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोचिंग का बाजार नहीं था जो शेयर तो दोषी कौन है? तब गार्जियन तब दोषी है, क्यों भेज रहा है? नहीं, शेयर मार्केट में आज उनका शेयर बिक रहा है और हम तमाशा बने हुए हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, हम सिर्फ एक बात सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल सब जनता को समझ में आता है। आप एंकर हैं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। अगर आपने आज क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किया उनको बुला कर, यहां देश में आने वाला भविष्य ये पूछेगा कि पापा स्कूल भी होता था क्या? ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे इस बिल्डिंग में 11 महीने रहकर ये बच्चा पढ़ा है और उनको हम लोग माला दे रहे, उनको अवार्ड दे रहे, उनको तो जेल भेजना चाहिए। अगर उनमें से उन सभी बच्चों की जांच होनी चाहिए, उन सभी बच्चों को पूछना चाहिए X30 के अंदर, X40 के अंदर, X60 के अंदर कौन था। अगर ये बच्चा यहां था तो इसका अटेंडेंस कौन बना रहा था? ये सवाल बहुत अहम है। और अगर अच्छा, उनको अटेंडेंस तो प्राइवेट या सरकारी दोनों स्कूल में बन सकता है बहुत उसका? ईमानदारी से एक बात रखना चाहता हूं सर के सामने। 75% अटेंडेंस जब रहा ही नहीं तो ही दैट कैंडिडेट, द बॉय एंड द गर्ल कैंडिडेट इज नॉट एबल टू सिट इन द +2 एग्जाम। हाउ ही हैज कंप्लीटेड द +2? अगर वो लड़का लड़की +2 कंप्लीट कर रहा है गैर कानूनी तरीके से और किसी एक वैलिड स्टूडेंट का हक मार रहा है, जो मेरा रेगुलर कैंडिडेट है 75% का स्कूल में, तो हम उसके हक के लिए ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ITN बन जाता है, जो बच्चा +2 के एग्जाम में बैठने की औकात नहीं रखता है, उसको मिलना नहीं चाहिए जगह, वो बच्चा ITN बन रहा है, उसकी वो तो क्रिमिनल है। उसके फादर से मैं सवाल पूछता हूं, आप अपने 9वीं क्लास के बच्चे को चोरी सिखा रहे? आप अपने 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग बेचकर चोरी सिखा रहे? आप उसको बता रहे कि बेटा तुम्हारा अटेंडेंस चोर दरवाजे से बन रहा है, बेटा तुम कोटा में जाके पढ़ाई करो, तुम X30 और X वाला के यहां पढ़ो, Y वाला के यहां पढ़ो। क्या हम अपने औलादों को यह सिखा रहे? तो मेरा सवाल यह है कि डीएम साहब, बेहतर शिक्षा भी तो जरूरी है भाई। बेहतर आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो 50,000 का टीचर है वो 25,000 वाले से खराब पढ़ाता है। देखिए, सरकार से आप इंप्लीमेंट मांग रहे हैं कि एग्जीक्यूशन मांग रहे हैं? इंप्लीमेंट सरकार का काम है, एग्जीक्यूशन जनता का काम है। हर बात में मोदी जी गलत हैं, हर बात में हमारे नीतीश कुमार जी गलत हैं, इससे देश नहीं चलता है। मेरा सवाल है, अटेंडेंस के लिए कितनी मेहनत की गई? मेरा आज डीएम साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कोचिंग में एक कमेटी बनाकर जांच हो। ये कौन लोग हैं जो हॉस्टल में रहे थे? ये कौन लोग हैं जो शंभू हॉस्टल में रहते थे? ये कौन लोग हैं जो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं? इनकी जांच हो। मेरा सवाल है कि अगर कोई आज जांच हो जाए तो मामला उस दिशा में भी जा सकता है कि जिन जिन लोग बच्चों ने 9वीं क्लास में यहां रहकर, अगर जहानाबाद में अटेंडेंस मुरलीधर स्कूल में बन रहा है, अगर गौतम बुद्ध स्कूल में बन रहा है, लालू मंडल हाई स्कूल गया में बन रहा है, तो लालू मंडल हाई स्कूल बताए कि बच्चा उस दिन वहां था और मारा यहां गया। तो जब एक बच्चा 2 प्रीमाइसिस में कैसे हो सकता है? जब वो अटेंडेंस उस दिन बन गया, प्रेजेंट था लालू मंडल हाई स्कूल गया में, तो रात में हमारा कैसे गया? मेरा सवाल ये है, इस पर तो किसी की नजर ही नहीं जा रही है। मैं आपसे अपील करता हूं डीएम साहब, ये क्राइम बहुत भयानक है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम 1999 बैच में 99 बैच के अंदर में मैट्रिक किए, तब इस कोचिंग की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। आज देखिए, हमारे एंकर साहब हम ही से पूछ रहे कि तो क्या हम अच्छी पढ़ाई की तरफ नहीं भेजें? कल हमारी नस्लें पूछेंगी पापा स्कूल भी होता था क्या? हम स्कूलों के एक्ट को एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी के लिए वार्ड मेंबर बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, MP बनाते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां स्कूलों की व्यवस्था को देखने के लिए?
सीधे सरकार देखेगी। एग्जीक्यूशन के लिए डीएम साहब क्या कर रहे थे? तो मेरी अपील है कि हम सब मिलजुल कर देश को सुंदर बनाएं। मेरी अपील है कि हम देश में शिक्षा व्यवस्था को सही से लागू कराएं। मेरी अपील है कि कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कोई कानून बनाए जाए और वहां सिर्फ वही बच्चे शामिल हो सकें जो 12वीं पास थे, जो बच्चे 12वीं पास के बाद तैयारी कर रहे थे या फिर एनआईओएस के कैंडिडेट थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज उन बच्चों को चुना तो गया। इन सब मामलों के लिए आपने किसी अधिकारी से मुलाकात की, आपने कहीं कोई लेटर वोटर लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल, हमने एक लेटर जारी कराया, हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब से मिलकर साथ में बैठे, मदरसा बोर्ड के साबित चेयरमैन थे। हम लोगों ने अखिलियती बोर्ड बनाए, ऑल इंडिया जो कमेटी बनाई इसके ऊपर में, एक तंजीम में मुझे जनरल सेक्रेटरी भी रखा गया। तो हम आपसे चाहते हैं कि उन लेटर्स को जो हमने भेजा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग पीआईएल के लिए भी जाएंगे। आपको मैं वादा कर रहा हूं कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन वेट किया जा सकता है, 1 महीना वेट किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने सूचित किया सरकार को। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, 2 ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लेटर भेजा गया, मेल भेजे गए। मतलब कोर्ट में भी जाएंगे? हम लोग पीआईएल भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंबर जी। तो ये अंबर जी का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जो भी कुरीतियां हैं उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक ये कुरीतियां साफ नहीं होगी, हो सकता है कि अगर समय पड़े तो ये कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि अंबर जी का मेहनत कितना रंग ला रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।